कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है 9 सही 9/10 माइनस 6 सही 1/3 माइनस 1/15 को जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। 10 नेम 90 और 9 99। तो 99/10 माइनस 3 छंग 18 और 1 19/3 माइनस 1/15। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 30। ठीक, 10 दिया 30, तो 3 की अपनी 99 से गुणा करेंगे तो 297 माइनस 3 की जब 3 से भाग करेंगे 30 को तो 10 आएगा, 3 दाएं 30 और 19 दाएं 190 माइनस 15 को जब 15 से जब 30 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 ही कम 2। तो ठीक है, इस तरह हमें ये संख्या मिल गई। तो इसमें माइनस के कौन कौन से हैं? 297 तो हो गया, प्लस का माइनस के होगा 190 और 102 वो सॉरी 2, तो ये होगा 192/30। ठीक है, तो 297 में से 192 जाएंगे तो कितने बचे? ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न में कुछ भी नहीं सिवाय गुणा के, तो इसे छोड़ देते हैं। आइए इससे अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये भी आसान है लेकिन आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक अधिक कोण की माप होती है। एक अधिक कोण की माप हमेशा 90 से अधिक और 180 से कम होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 180 रुपए लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच दिया गया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, देखिए लाभ रुपए में तो दे रखा है 180, वो पर प्रतिशत में बताइए कितना हुआ। ठीक है, तो देखो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि जितना लाभ हुआ और जितने में से लाभ हुआ वो बटा में रख देते हैं और गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 भाग हो गया, 9 दूनी 18, 0 0 बार में चला जाएगा। इसका मतलब है कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 20% का। तो इसका उत्तर हो गया बी। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5/8, 2/3, 7/9, 3/5 और 4/7 में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? देखो वैसे तो भिन्नों को हल करने कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब अंश और भिन्न हर अलग अलग हो दोनों ही, तो सबसे आसान तरीका है इन्हें भाग करके देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले देखिए 5/8, फिर दूसरी है 2/3, फिर है 7/9, फिर है 3/5, फिर है 4/7। तो देखिए दशमलव लगा के 0 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो हो गया हमारा 8 छंग 48 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। तो इसका मान तो ये हो गया। इसका देख लीजिए 20 हो गए, दशमलव लगा के 0, तो 3 छंग 18, 2 बचे, फिर से 6 बार में 3 छंग 18, फिर 2 बचे, 3 छंग 18 2 बार में चला जाएगा। फिर इसे देख लीजिए दशमलव लगा के 7, तो ये हो गया 9 सत्ते 63। ठीक, 7 बचे, फिर से 9 सत्ते 63, फिर 7 बचे, फिर 9 सत्ते 63। ठीक है, तो अब इसका देख लीजिए मान 5 छंग 30, ये 6 बार में चला जाएगा दशमलव के बाद। अब इसे देख लीजिए 7 पंजे 35। ठीक है, और 7 पंजे 35, 5 बचे, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 ही कम 7.। तो देखिए इन्हों पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न हैगी 7/9। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 7/9। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो अंक 5, 7, 2 तथा 8 के प्रयोग से बनाए गए? तो ठीक है, इस सबसे पहले इसकी बड़ी संख्या बना लीजिए। सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये बड़ी होगी। छोटी संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। घटा लीजिए। ठीक है, अंतर पूछा है ना, योगफल पूछा है तो जोड़ना करना। 8 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 के 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 के 3, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 2 11। तो आपका उत्तर है 11,330 यानी कि बी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक छावनी में 250 जवानों के लिए 16 दिन की खाद्य सामग्री है। वे सामग्री कितने जवानों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, देखिए 16 दिन की सामग्री
जो है 16 दिन में जो सामग्री होती है वो कितने लोग खा लेते हैं? 250 लोग। ठीक है, अब वो ही पूरी की पूरी सामग्री एक दिन में अगर खाना हो, यानी कि 16 दिन में खाते हैं 250 लोग, अगर एक ही दिन में खाना, तो इसका मतलब है कि 250 लोगों को 16 बार खाना पड़ेगा, है नहीं? ये मैं साधारण तरीके से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि एक दिन में कितने लोग खा सकते हैं वो 16 दिन का खाना? 250 गुणा 16। ठीक है, तो ये खा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 20 दिन में कितने लोग खा लेंगे, तो ठीक है, इसके 20 हिस्से कर दीजिए, यानी कि बटा 20। ठीक है, इसे भाग कर लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 25 अट्ठे बच्चों हो गए 200। ठीक है, तो 20 दिन के लिए जो पर्याप्त खाना होगा वो 200। ठीक है, 200 जवानों के लिए ये खाना पर्याप्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 5 घंटे 3, 4, 5, 6 और 8 मिनट के अंतर से बजाए जाते हैं। यदि ये घंटे दोपहर को 12 बजे एक साथ बजें तो फिर एक साथ कितने देर बाद बजेंगे? ठीक है, तो इनका कॉमन समय निकालना है कि किस समय ये घंटे, सारे के सारे घंटे एक समय पर जाके बजेंगे। तो इसे निकालने का तरीका होता है कि इन सारी संख्याओं का हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, पेन भी चलने से इनकार करने लगा। तो 3, 4, 5, 6 और 8 का। ठीक है, सबसे पहले ये 2 से भाग हो रहा है, 3 नहीं होगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से हो रहा, 3 नहीं होगा, 2 ही कम, 2, 5 नहीं होगा, 3 ही कम, 3 भी नहीं होगा, और 2 दूनी 4। अब भी 2 से हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 ही कम 2। तो अब हमारे पास कौन कौन से खंड बचे? 2, 2, 2, 3, ये एक ही बार में भाग हो जाएगा, और 5। तो ठीक है, तो इसका मतलब आपके खंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 3 और गुणा 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 पंजे 120, ये हैंगे मिनट। ठीक है, ये खास तौर पे ध्यान रखना कि ये मिनट है। अब उत्तर जो दे रखा है वो घंटे में दे रखा है, तो मिनट को घंटे में बदल लेंगे। कैसे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12। तो इस तरह उत्तर कितना हो गया बच्चों? 2 घंटे। ठीक, तो आपका उत्तर हो गया ए, 2 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, 13.44 को भाग करना है 24 बटा में 40 माइनस 39.60, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 40 में से 39.60 जब भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? देखो 13.44 बटा में 0.4। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कक्षा 5 में कि जब भिन्न जो होती है, अगर उसे भाग करते हैं किसी भिन्न को, तो उसमें गुणा का निशान लगा के संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, यही इसमें आपको करना है। ये जो है संख्या भाग, अगर इसको गुणा में बदलेंगे तो 2.4 कहाँ पे आ जाएगा? भाग में। ठीक है, तो अब हम दशमलव से दशमलव खत्म कर देंगे, इसका एक दशमलव काटेंगे तो एक स्थान आगे चला जाएगा, इसका भी काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी 1344 बटा 4 गुणा 24। ठीक है, इसे भाग कर लीजिए, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12 बचे 2, 24, 4 छंग 24। तो 4 से इतनी बार में कट गया। अब देखिए 24 ही कम 24 बचे 9, 96, 24 चौक 96। तो उत्तर कितना गया बच्चों? 14। तो इस तरह आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, 14। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, 1800 का 2.5%, 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन 2250 हो जाता है, 10% ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें मिश्रधन और मूलधन दोनों दे रखा, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन वो रकम होती है जिसमें ब्याज मिला हुआ होता है, तो मिश्रधन ये कह रहे हैं कि 2250 है। मूलधन कितना है बच्चों? 1800, 1800। तो इस तरह आपका ब्याज कितना हो जाएगा?
2250 में से 1800 घटाएंगे तो 450 आपका हो जाएगा ब्याज। अब तो बस साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज के स्थान पर रख लेंगे 450, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1800, गुणा दर ज्ञात करना है, गुणा समय, 2 सही 1/2, तो ये हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो हम 5 को ऊपर लिख देंगे, 2 नीचे बटा में आ जाएगा और नीचे बटा 100। ठीक है, अब देखिए जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, पहले इसे सरल कर लिए यहीं कहीं। ठीक है, 2 ने 18, तो यहाँ पे क्या बचा 450 बटा में 9 गुणा 5, 9 जो ऊपर भाग में थे वो गुणा में थे, नीचे आके भाग में हो जाएंगे, और हमें ज्ञात क्या करना है, दर यहीं रहेगा, तो 9 पंजे 45, 0 बार में 50 आ गए और 5 दाएँ 50, तो इस तरह दर बच्चों कितनी आ गई, इसकी दर आ गई 10%। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। देखो आकृति का परिमाप ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। कोई भी आकृति जो दे रखी है जिसमें जितनी भी भुजाएं उन सारी भुजाओं का जोड़ जो है हमेशा परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो देख लिए, सबसे पहले इसका ले लेते हैं, ए बी का कितना है 100, फिर उसके बाद 120, फिर 90, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 60 और सबसे आखिर में 80। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिए, 5 2 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 के 9 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 4, तो 495 मीटर आपका हो गया उत्तर। ठीक है, 495 मीटर, इसमें वर्ग मीटर दे रखा है, परिमाप कभी भी वर्ग मीटर में नहीं होता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, एक वर्गाकार चटाई जिसकी भुजा 3 मीटर है फर्श पर बिछाई जाती है, फर्श का बिना चटाई वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो एक जो फर्श है वो 5 लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये एक आयत है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, तो क्या हो गया क्षेत्रफल इसका आयत का 5 चौक 20। ठीक है, वर्ग मीटर। और वर्ग जो है आपका एक वर्ग, उसका क्या क्षेत्रफल है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 कितना होगा 3 तिया 9। ठीक है, वर्ग मीटर। अब ये कह रहे हैं फर्श में बिना चटाई वाले भाग, देखो इतना तो भिज गया, और रे कौन सा गया, घटा लीजिए, तो आयत में से घटा लीजिए 20 माइनस 9, तो कितना बचा 11 वर्ग मीटर एरिया आपका जो है वो खाली रह गया, तो आपका हो गया 11 वर्ग मीटर। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।